जय शिवराय मित्रांनो आपण वेळोवेळी शेती संबंधातील काही महत्त्वाच्या अशा माहिती जाणून घेत आहोत आणि नवनवीन काही प्रयोग आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. आज असाच एक माझ्याही आकलनात नसलेला एक प्रयोग मी पाहिलेला आहे, ते म्हणजे बियाण्याला हायड्रोजन सोबत मिसळणं, जेणेकरून पिकाला लागणाऱ्या पाण्याची जी आवश्यकता आहे ती कुठंतरी कमी होते. याचबरोबर आपण जे काही कंपोस्ट करतोय किंवा आपले जे काही उकिरडे आपण रोडवरती वर्ष टाकून ठेवतोय त्याच्यामध्ये काही बदल करणं असेल, अशा प्रकारचे वेगवेगळे बदल केले जात आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्याचं उत्पन्न खरंच कुठेतरी दुप्पट केलं जाऊ शकतं. आणि या अनुषंगानं बरेच सारे लोक बऱ्याच साऱ्या संस्था काम करत आहेत. याच्यामधीलच एक आपण आज फार्म बीजच्या संस्थेच्या त्यांना भेटलेलो आहोत. मी दवे सरांना थोडीशी विनंती करेन, कारण त्यांचा हिंदीमध्ये तुम्हाला संवाद ऐकायला मिळेल की त्यांचे जे काही कन्सेप्ट आहेत ते कशा प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी ते पडतात. सर, आप थोड़ा सा बता देंगे कि क्या आपका एम है और क्या लोगों के लिए आप किसानों के लिए सोच रहे हैं? नमस्कार शेतकरी मित्रों, आप सबको खुशी होगी आने वाला समय किसानों का। अपने आप के तैयार कीजिए, सशक्त बनिए और इस देश को कंट्रीब्यूट कीजिए। भले कैसी भी उदासीनता हो, निराशा हो, लेकिन ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और संगठन से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। यही इस देश का सबसे बड़ा मजबूत पहलू है। आप सबको खुशी होगी कि पानी की समस्या बहुत है, लेकिन क्या हमने ये जाना है कि पानी जो इतना बरसता है वो कहाँ चला जाता है? नदियों से, फिर समंदर में, और या तो धरती के नीचे। क्या हमारी फसल उसको पकड़ नहीं सकती? पकड़ सकती है। उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हाइड्रोजेल। ये हाइड्रोजेल है वो एक कण, छोटा सा, उसका 200 से 250 गुना नमी बरसात की हो, चाहे कैनाल से हो, चाहे आपकी ट्यूबवेल से हो, उस पानी को पकड़ के रख सकता है और एक जड़ों के अंदर पकड़ के रखता है। आपको उसको धरती के ऊपर नहीं देना है, जैसे आप लोग फर्टिलाइजर देते हो। इसको जब बुआई करते हो, सोइंग, तब उसमें देना है। बहुत अच्छा आशीर्वाद रूप है। अगर आपको 5 या 6 इरिगेशन चाहिए तो ये 2 इरिगेशन में फसल अच्छी से अच्छी पक जाती है। आपको चाहिए हाइड्रोजेल का बारे में और जानकारी लीजिए, यूट्यूब चैनल में आपको डिटेल्स दिया जाएगा। दूसरी बात है कि आप लोग जो ये खेती है वो कार्बन से ही होती है, उसको सेंद्रीय कार्बन बोलते हैं। और हमारा जो ये मतलब गोबर है गाय और भैंसों का, उसको हम ठीक तरीके से डिकम्पोज नहीं करते हैं और उसी वजह से हमारे यहाँ वीडिंग का भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये जो कचरा उगता है और फिर किसान मजदूरी करके थक जाता है, मजदूरी का पेमेंट करके थक जाता है, और साथ साथ में हमारी फसल को भी वो वीडिंग बिगाड़ता है। उसके लिए हमें हमारा गोबर का, कच्चा गोबर का बहुत अच्छी तरह से पकाने की युक्ति है। माइकोराइजा बेस्ड कंपोस्टिंग कीजिए और उसमें बायो कल्चर डालिए और उसको ढक दीजिए ताकि बाहर ऑक्सीजन भी ना चला जाए, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन को लेकर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अपना फसल को ताकतवर बनाइए, कार्बन को अपने खाद में रिटेन कीजिए, कार्बन को हवा में जाने मत दीजिए। उसके लिए ढकना पड़ेगा प्लास्टिक से, तरपोलिन से, और अंदर पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कि हमारे महाराष्ट्र के किसान तो बहुत पावरफुल है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो यही समय है कि अपने खेतों में ज्ञान लाइए, विज्ञान लाइए, टेक्नोलॉजी लाइए, और न सिर्फ इतना, लेकिन संगठन भी लाइए। संगठन से सब कुछ हो सकता है। भगवान ने भी कहा है कि कलयुग में अगर कोई इंसान हार जाता है तो उसको संगठन भी, संगठन, कलयुग में संगठन ही काम आता है, लेकिन सकारात्मक संगठन वो आप करेंगे, जिसको आज भारत सरकार FPO बोलती है। तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ अपना हौसला बुलंद रखिए, निराशा से कभी भी जाना नहीं, और निराशा में है तो बाहर आ जाइए। यही समय है अपनी धरती को सम्मान देने का, अपनी खेती बाड़ी को सम्मान देने का। जय महाराष्ट्र, जय भारत, खूब खुश रहिए। धन्यवाद सर।